दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि सारी दुनिया टेढ़ी चाल चल रही है और फिर मेरा कहा ही सच है? जाने क्यों सारे लोग मुझे ही दोषी दिखाते हैं और सारे लोग मुझ में ही कमियां ढूंढते हैं। क्या हर रोज हम छोटी छोटी बात में दूसरों की कमियां ढूंढ के उन्हें दोषी ठहराते रहते हैं और फिर खुद दुखी हो जाते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? क्या हम खुद भी दोषी नहीं हो सकते? घर के सभी लोग, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कैसे एक दूसरे के दोष ना देखें और दोषी दिखाई दें, तो कैसे ये भूल सुधारी जा सकती है? क्या यह मेरा वह तेरा, ये भेद बुद्धि से धर्म में एक दूसरे के दोष दिखते हैं? और उसके लिए उपाय क्या है? जगत में इस जन्म मरण के चक्कर में बांधता कौन है? ना तो घर बांधता है, ना ही बीवी बच्चे बांधते हैं, ना ही धंधे लक्ष्मी बांधते हैं और ना ही देह बांध सकता है। खुद के ब्लंडर्स और मिस्टेक से हम बंधे हुए हैं। जगत को निर्दोष देखने के उपाय क्या हैं? तो चलिए सुनते हैं हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा और पूज्य दीपक भाई से। निरुमा नमस्कार। मैं दिल में किसी को भी माफी में दे देता हूँ। माफी देने के बाद माफी दिया तो बाद में फिर होता है कि मैं माफी दिया तो मैं कमजोर हूँ, अपमान किया किसी ने मेरा और मैंने माफी दे दिया उसको, और प्रैक्टिकल तो उसको मैं माफी दे दिया उसको तो, लेकिन फिर दिल चलता रहता है कि माफी क्यों दिया है, या मैं ना भरा दूं, मेरे उसको बदला लेना ही चाहिए। और वो फिर जब मैं स्मरण करता हूँ, क्लियर करता हूँ, जब वो विचार आया करता है कि क्या तूने क्यों माफ किया। ऐसा है, आप जो सोचते हैं ना कि मैंने माफ कर दिया तो क्या मैं कमजोर हूँ? हालांकि जो माफ करता है उसे वीर कहा जाता है और जो कमजोर है वही माफ नहीं कर पाता है। समझ में आया? आप कमजोर नहीं है, आप तो बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्ति होती है तब इंसान किसी को माफ कर सकता है, क्षमा दे सकता है। और सबसे ऊंची क्षमा किसे कहा जाता है? सहज क्षमा। क्षमा देनी नहीं पड़ती है, क्षमा सहज रहती ही है। कितना भी अपमान करे, कितना भी गलत करे हमारे साथ, लेकिन हम उसको दोषी तो न देखे तो फिर क्षमा करने की बात ही कहाँ आती है, नौबत ही नहीं आती है। सहज क्षमा ही रहती है। ये टॉप मोस्ट क्षमा सहज क्षमा को कहते हैं। ये तो बहुत एकदम हाई स्टेज में जाता है जब आपका आत्मा की शक्ति, तब ऐसी चीज आती है। नहीं तो यह तो कायर लोग का काम है, बदले लेने वाले की। हालांकि कोई बदला ले नहीं पाता है, लेकिन मन में ही बदला लेते रहता है, लेते रहता है। क्या बदला ले सकते हो आप? किससे क्या लेते हो? आप कितना भी बदला लोगे, लेकिन यह बदले की अगन है, वो कितना भी बदला लोगे तो भी कभी वह ठंडी नहीं हो पाएगी। तो क्या किस तरह से आप कहोगे कि मैंने बदला ले लिया? ये अगन को ठंडा करना है, बदले का कोई मतलब नहीं है। ये अहंकार को ठंडा करना है, उसको शांत करना है, तो ही आपको शांति मिलेगी। बदला लेने से शांति नहीं मिलती है, बदले से तो बदला और बढ़ जाएगा, उसका अंत नहीं आएगा। इसीलिए कहा है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर लोग होते हैं उसका यह आभूषण है, क्षमा ये भूषण है उसका। तो क्षमा देने का भी अहंकार करने का नहीं है, क्षमा सहज देने की। मुझे छूटना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे इसके साथ ज्यादा कर्म नहीं बढ़ाना है, इसके साथ और नहीं मुझे यह दुश्मनी लंबी करनी है, मुझे खत्म करनी है। अभी और जन्मों जन्म इसके साथ मुझे नहीं बिताने हैं, इससे और बदतर छूटना है। अगर छूटना हो तो क्षमा दे दो, छूट जाओ। आप तो 100% छूट जाओगे अगर क्षमा दे दोगे। कहो अभी आप, ये क्षमा देना कमजोरी है या बहुत बड़ी वीरता है? बहुत शक्ति वाला रहा।
आत्मशक्ति बहुत प्रकट रहती है, वो दे सकता है। ये तो वीरों का काम है, कायरों का काम है बदला। हालांकि ले नहीं सकता है, लेकिन कायर सिर्फ अहंकार ही करता है, मैं बदला लूंगा, यूं करूंगा। लेके भी वो उसको मार डाले, उसका खून भी कर डाले, तो भी वो बदला नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको कम ही पड़ेगा। उसको मारेगा तो उसको लगेगा अरे इसका बाप तो अभी जिंदा रह गया, इसको भी मारो, उसका बेटा रह गया, उसको भी मारो, कोई फायदा नहीं इसका अंतर ही नहीं है। समझे? अक्रम विज्ञानी दादा तारनहार, प्रायश्चित का एक ऐसा दिया हथियार, एक साइंस यहाँ पे ऐसा साकार, ताज बनकर जगमगाया दादा का दरबार। दोस्तों, हमें अक्सर ये महसूस होता है कि डेली इंटरेक्शंस, बिजनेस, जॉब्स, फैमिली वगैरह में अगर कुछ अनफेयर हो रहा है जिससे हमारा मन और इंटरेक्शंस बिगड़ने लगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जाने अनजाने में कोई गलत काम हो जाए तो क्या करना चाहिए? लाइफ में कई बार कोई हमसे हर्ट हो जाता है या हम किसी से, या फिर ऐसा लगता है कि अंतर में शांति नहीं लग रही। क्या जीवन में आपसी संबंधों में ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, तिरस्कार और अभाव को सफलतापूर्वक दूर करने का कोई तरीका है? फिर ये सब ना हो तो इसके लिए क्या करें? क्या कोई सच्चा मार्ग है हमारी भूल सुधारने का? अगर दिल से माफी मांगो तो क्या सामने वाले की कड़वाहट कम हो जाती है? जीवन में पल पल सताने वाले इन प्रॉब्लम्स का खात्मा करने के लिए कोई इफेक्टिव वेपन है? तो चलिए हमारे जीवन में एक ऐसी अवेयरनेस लाने के लिए सुनते हैं हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा। निरुमा, क्षमा करना, ये क्षमा करना यानी क्योंकि क्षमा कर देते हैं कोई बाहर का आदमी या अड़ोस पड़ोस का या कोई दूर का रिलेशंस, इवन बच्चों को भी हम लोग लेडीज क्षमा कर लेती है, पर कोई अपने पास के हैं एकदम हम जिसको बहुत ही हायर लेवल पे रखा है और उनके प्रति अपना बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, और ऐसे आदमी अगर कुछ कर दिया जो अपने मन को खराब लगने वाली बात, उस समय क्षमा करना किस ढंग से, और वो क्षमा करने चाहते हैं तो भी फिर बार बार कुछ याद आ जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हुआ है, तो फिर ऐसे समय पे किस प्रकार अपने मन को मोड़ना चाहिए, किस प्रकार डाइवर्ट करना चाहिए, कैसे उसमें से बाहर आना चाहिए? ऐसा है, क्षमा तो उसे कहा जाता है कि क्षमा करने के बाद जो रिस्पेक्ट हमारा उतना ही रहे, छूटे नहीं। सामने वाले ने कितना भी कुछ ना गलत काम क्यों ना करा हो, उसको देखने का है, हमें थोड़ी देखने का है। किसी की भलाई बुराई देखने का हमें कोई राइट नहीं है, और हमें कोई किसी का जज बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह तो कुदरत ही सब करती है इस जजमेंट, और वही सजा देती है या इनाम देती है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर आपको लगा कि भाई ये मैंने इतना कुछ बुरा व्यवहार किया मेरे से, तो उसके लिए आप मन में पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो कि मेरा कुछ होगा, हिसाब तो ये आ गया मेरे खुद से। में मन में उनके भीतर बैठे हुए परमात्मा से माफी मांगो, छूट जाओ इस सब झमेले में से, और मन में कोई भी कटुता न रखो उनके प्रति। याद आए तो प्रतिक्रमण करना चालू कर दो, तो आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। फिर आपको जैसा लगे कि भी आगे उनसे ज्यादा क्लोज आए या ना आए, या है वहां तक ही रहे, वो आप डिसाइड करो, डिपेंड्स। लेकिन अभिप्राय बिल्कुल मत रखो पीछे का, क्लियर हो जाए। सामने आए तो भी उनके प्रति कोई पिछला ओपिनियन ना आवे, ऐसा क्यों इन्होंने किया था, ऐसे क्यों करते हैं ये, ऐसा कुछ नहीं, जो भी हो गया हो गया। वैसे देखे हमारे खुद को देखे तो हमने भी तो कितनी सारी गलतियां की रहती है, और आखिर वो भी तो इंसान है, वो थोड़ी भगवान है, गलतियां करने वाला भी तो इंसान है। हाँ, हमने उनको ऐसा सोचा कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन हाई थी, तो वो उसको रखो वहां बाजू पर, जो है सो एक्सेप्ट कर लो, खत्म हो जाएगी बात। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, दादा भगवान फाउंडेशन प्रेजेंटेशन। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन www.hindi.dadabhagwan.org or call 1877-505 extension 23। नीरू बहन जी प्रणाम।
यदि कोई आदमी गलती करता है, कोई अपराध करता है या दुराचार करता है, तो उसके लिए प्रतिक्रमण की, पश्चाताप की जो विधि है या जो उसे करना चाहिए, ये तो काफी स्पष्ट है। लेकिन क्षमा करने वाले के लिए ऐसा कुछ स्पष्ट ये नहीं है कि क्षमा का स्वरूप क्या होना चाहिए। मैंने क्षमा किया ऐसा कहने में और क्षमा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो क्षमा का असली स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, कृपया स्पष्ट करें। असली क्षमा तो टॉप मोस्ट क्षमा किसे कहा जाता है कि क्षमा देनी नहीं पड़ती है। क्षमा तो सहज होती है। सामने वाले की गलतियां दिखती ही नहीं है। अगर जब गलतियां दिख गई तो समझ लेना हमारा डाउन हो गया, उतना स्तर, हमारा इनर लेवल बहुत डाउन हो गया। और फिर हमें उसको क्षमा देना पड़ता है। कब? तो वो जब माफी मांगता है तब। तो हमें हमारी जात पर बहुत हीनता लगनी चाहिए कि हमारा अहंकार कैसा है, यहाँ तक किसी को नीचे नीचे झुकाता है। तो अज्ञानी तो क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग तो कहते हैं हमारे पास किसी को क्षमा मांगने की भी रहती नहीं और हमें किसी को क्षमा देने की भी नहीं रहती। हमारे पास तो सहज क्षमा होती। कितनी ऊंची बात है। सामने वाले की गलती दिखे तो क्षमा करने की बात है ना, गलती ही न दिखे तो फिर न क्षमा करने की बात, या तो न मांगने की बात, सहज ही रहती है। और एक बार जो सहज क्षमा दे देते हैं, बाद में क्या होता है तो उसको याद भी नहीं आता है कि मैं ऐसा कुछ प्रसंग हो भी गया। समझ में आया? क्षमा देने का प्रसंग भी याद नहीं रहता है, उसने कुछ गलती की वो भी उसके याद नहीं रहता है। सारा पर्दा गिर जाता है, सब दिमाग में से मिट जाता है, सब इरेज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। समझ में आया ना? उसको याद भी नहीं रहता है कि मैंने इसको क्षमा दी। नहीं तो फिर क्षमा देने के बाद भी अहंकार आ जाएगा और सामने वाले पर यह अहंकार का प्रत्याघात होगा। अहंकार का वाइब्रेशंस उसको मिलते रहेगा और उसको सारा होने के बाद भी वह क्लियर नहीं होगा, उसका मन विचलित ही रहेगा। समझ में आया ना? तो क्षमा ऐसी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। इसीलिए तो कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर लोगों के पास क्षमा रहती है। क्षमा करने वाले के व्यवहार से ये पता लगना चाहिए। हाँ, व्यवहार से ही पता चलेगा है। दोबारा वो सामने आया तो उसकी दृष्टि में प्रेम ही होना चाहिए, अभेदता ही होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जीवन के हर सवाल को। दोस्तों, पग पग पर हमारे जीवन में कोई ना कोई पजल, समस्या या उलझन आती ही रहती है। तो हम आशा रखते हैं कि हमारे इस दादा भगवान फाउंडेशन के कार्यक्रम से आपको कुछ ऐसी आई ओपनिंग टिप्स मिलेंगी जो आपको इन पजल, समस्याओं या उलझनों को सुलझाने में मदद जरूर करेंगी। आपको परम शांति का अनुभव भी जरूर होगा। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org पर। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो, वीडियो और बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही सेमिनार्स की जानकारी भी ले सकते हैं या फिर कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23। आप अपने विचार या सुझाव लिख सकते हैं रेडियो जिंदगी @us.dadabhagwan.org पर। आज के लिए हमें दें इजाजत। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह पर। तब तक के लिए याद रखें दादाजी द्वारा दिए गए ये 2 सेंटेंसेस, एडजस्ट एवरीवेयर एंड अवॉइड क्लैशेस। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह